Hello, good morning student. As you know that we are going to start our online classes. So today the lecture had been taken of economic subject of class 12. You are well aware of it. Okay. So before starting the topic, I should start with our syllabus. As you can see that I had make a diagram which provide you the information regarding the syllabus. Our economics had been distributed in two parts. Okay, first is A part and next one is B part. A part deals with microeconomics and B part deals with macroeconomics. Okay, so as we had done it in 11th class, we have two parts of economics. First was dealing with statistics and next one is dealing with Indian development of Indian economy, है ना. सेम वे में यहाँ पे भी यही चीज़ है. फर्स्ट पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड है एंड सेकेंड पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड है. तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड. द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. एज यू कैन सी दैट की चैप्टर का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. जैसा कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर 11th क्लास से ही थोड़ा सा को रिलेट करता हुआ है. उस चैप्टर में कुछ टॉपिक जो हैं वो वही हैं जो हमने 11th में पढ़ रखे हैं. सो वेरी फर्स्ट हमने ये देखा था, 11th क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स की वेरियस इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है. जस्ट लाइक एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने ये बोल रखा था कि इकोनॉमिक्स इज वेल्थ ओरिएंटेड. मीन्स एनी एक्टिविटी यू आर कंडक्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ वेल्थ, इट वुड बी कवर अंडर द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक्स. तो जो भी चीज़ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन थी. फिर उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी. देन देयर वुड बी द डेफिनेशन रिलेटेड विद स्कैरसिटी गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स. फिर उसके बाद ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन आई. मीन्स वेरियस इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग टाइप की वेरियस व्यूज़ प्रेजेंट करे इकोनॉमिक की डेफिनेशन के, वो हम पढ़ चुके हैं. अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो डेफिनेशन या वो मीनिंग है इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज दैट हाउ सोसाइटी चूज स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर वांट. मतलब कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है. आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग द इम्पॉर्टेंट वर्ड. फर्स्ट इज सोशल साइंस एंड नेक्स्ट वन इज दैट स्केयर. ओके, तो सोशल साइंस इकोनॉमिक्स जो है, अगर अपन ट्रांसलेशन देखते हैं वर्ड का, सॉरी डेफिनेशन का, तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है. द क्वेश्चन इज कमिंग इन योर माइंड इज दैट व्हाई इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस. तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस इसलिए है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद सोसाइटी. ये हमारी सोसाइटी से ही रिलेटेड है. सोसाइटी कंडक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्शन. जो भी एक्शन सोसाइटी कंडक्ट करती है फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग देयर वांट्स, ठीक है, इट वुड बी रिलेटेड विथ रिसोर्सेज. तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं. तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस जस्ट बिकॉज इट इज़ सोशल साइंस, जस्ट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विथ सोसाइटी. दैट how society choose scarce resources. We know that our resources are scarce. Scarce मतलब जो है, scarce वर्ड जो है उसको मैंने डिफाइन किया है, देख सकते हैं आप. स्केयर मीन्स लिमिटेड इन नेचर एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस. ओके, स्केयर मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास लिमिटेड है. मीन्स स्पेसिफिक रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है एंड दे कैन बी यूजेज इन वेरियस ऑल्टरनेटिव वेज. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. टू सेटिस्फाई देयर वांट, हमको हमारी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना है. तो एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विथ सोसाइटी मीन्स कंडक्टेड, एनी टाइप ऑफ एक्शन कंडक्टेड बाय सोसाइटी टू सेटिस्फाई देयर वांट्स by using their natural या scarce resources would come under the category of economics. अब पढ़ते हैं alternative uses means. Just assume you have a part of area ऑफ लैंड. ओके, आपके पास एक लैंड का एरिया है, ठीक है. अब यू हैव वेरियस ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो. वेदर आप उसके ऊपर एक बिल्डिंग बना के उसका कुछ पोर्शन लेट आउट कर सकते हो. फ्लैट बनाने के बाद बिल्डिंग बनाओगे, फ्लैट बनाओगे और फिर उसके बाद उसको कुछ पोर्शन को लेट आउट कर दोगे. कोई पर्सन ये भी सोच सकता है कि आप वहाँ पे एक IT सेक्टर से रिलेटेड कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हो. आप चाहो तो आप उसके ऊपर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो. मीन्स यू हैव वेरियस वेज.
ठीक है, आपके पास अलग अलग वे है, अलग अलग काम करने के तरीके हैं, बट आपके पास जो लैंड का एरिया है वो स्पेसिफिक है। सेम वे में हमको स्पेसिफिक या लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करना है। इट वुड बी रिलेटेड विथ इकोनॉमिक्स। ओके, I think I had clear to you. So just move on to next topic. Next topic is related with economics कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब कोई भी इकोनॉमी जो होती है, मीन्स जो भी कंट्री होती है, उसके अंदर हमको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तो होल कंट्री के लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमको बहुत सारी टाइप के एस्पेक्ट को कवर करना पड़ता है। तो वाइल स्टडिंग द इकोनॉमिक्स इट हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स। वन इज़ रिलेटेड विद माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट वन इज़ रिलेटेड विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। यू कैन सी द डेफिनेशन, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। Microeconomics is derived from the word micros which is from ग्रीक लैंग्वेज। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो माइक्रो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है माइक्रोज, MIKROS माइक्रोज, ठीक है, उससे डेरिवेशन आया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी यही चीज़ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिराइव्ड वर्ड फ्रॉम दी ग्रीक लैंग्वेज। ये वर्ड भी मैक्रो जो है वो भी ग्रीक लैंग्वेज से ही आया है, मीनिंग लार्ज। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका मीनिंग होता है स्मॉल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है लार्ज। स्टूडेंट, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हो तो आप उसकी डेफिनेशन का जस्ट अपोजिट मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, तो आप वो चीज़ लर्न कर सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। एनीथिंग विच कुड बी इंडिविजुअल इन नेचर वुड बी स्टडीड हेयर, बट इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम एग्रीगेट डेटा को स्टडी करते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल डेटा स्टडी करते हैं, बट इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीड एग्रीगेट डेटा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जस्ट लाइक इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्रोडक्शन एक्सेट्रा, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विथ सिंगल थिंग। ठीक है, अगर कोई चीज़ एक ही एस्पेक्ट में होती है या सिंगल यूनिट में होती है, इट वुड बी स्टडीड हियर। एंड एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विथ एग्रीगेशन वुड बी कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जस्ट लाइक नेशनल इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होता है। हम आगे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जस्ट हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, है ना। तो इंडिया की अगर हमको इनकम जनरेट करनी है या हमको देखना है कि टोटल इंडिया में कितनी इनकम जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं हम? नेशनल इनकम। अगर हमको इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर all individual incomes, means income from primary sector, income from secondary sector, income from tertiary sector। अगर हम देखेंगे कि टोटल प्राइमरी सेक्टर से कितना आउटपुट जनरेट हुआ, सेकेंडरी सेक्टर से कितना आउटपुट जनरेट हुआ एंड टर्जरी सेक्टर से कितना आउटपुट जनरेट हुआ, फिर जब हम तीनों को सम अप करेंगे तो हमको पता पड़ेगा पूरी कंट्री की इनकम कितनी है। मीन्स फॉर स्टडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स वी हैव टू कंसिडर या फिर कवर दी माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑल्सो। हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी स्टडी करना पड़ता है। जब हमने इंडिविजुअल स्टडी किया तो इट वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हमने इंडिविजुअल डेटा को सम अप कर लिया तो उसको हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेटेड है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंटरडिपेंडेंसी के लेके। मीन्स कैन माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्क ऑन आइसोलेशन और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्क ऑन आइसोलेशन? सो आंसर वुड बी नो। अगर हम बोले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली क्या वर्क कर सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना इंडिविजुअल वर्क कर सकता है क्या, तो नो, आंसर वुड बी नो। जस्ट बिकॉज हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे बोथ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स विदाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। जस्ट अज्यूम आपने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है, आप सब 12th क्लास के लिए टारगेट फिक्स कर रहे हो। आपने टारगेट फिक्स किया दैट यू वांट टू स्कोर 80%। आपने सोचा कि हमें 80% 12th क्लास में लेके आनी। इट मीन्स योर टारगेट इज़ 1, ठीक है, यू हैव ओनली वन टारगेट विच इज़ यू हैव टू सिक्योर 80% मार्क्स।
अब उसके लिए आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी ये थी कि आपको हिंदी में भी 80 अबाव मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, इंग्लिश में भी 80 अबाव मार्क्स लाने पड़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी 80 अबाव लेके आने पड़ेंगे, बिजनेस में 80 अबाव मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, एज वेल एज अकाउंटेंसी में भी 80 अबाव आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो अगर हमें होल टारगेट को अचीव करना है तो हमें पहले इंडिविजुअल टारगेट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सेम वे में यू कैन सी इट, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, ये जो बिग बड़ा सा सर्कल है इट रिप्रेजेंट दी होल एरिया। मीन्स बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स, छोटे छोटे डॉट से मिलके एक बड़ा सा एरिया बना है, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा एरिया है इट कंसिस्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वही जो उसमें छोटे छोटे एस्पेक्ट है इनको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम छोटे छोटे एस्पेक्ट को कवर नहीं करते तो ये बड़ा सा सर्कल हमारा नहीं बन पाता, ठीक है। सो अब हम एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे आपने टारगेट फिक्स किया 80% लेके आना है, तो इट मीन्स आपने हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बीए सारी सब्जेक्ट्स को कंसिडर किया, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदी में पढ़ लिया और 80% बन गए, या सिर्फ इंग्लिश पढ़ लिया और 80% बन गए। नो, मतलब फॉर अचीवमेंट ऑफ होल गोल या फिर फॉर अचीवमेंट ऑफ लार्ज एस्पेक्ट या लार्ज टारगेट्स वी हैव टू कंसिडर स्मॉल पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो स्मॉल पॉइंट्स या हम इंडिविजुअल डेटा की स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होगा, और जब हम लार्ज डेटा की स्टडी करेंगे या लार्ज एरिया को स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होगा। आई थिंक आई हैड बीन क्लियर टू यू। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू आपका और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, विच इज़ रिलेटेड विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। वी हैड स्टडीड अबाउट द इकोनॉमिक्स, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, दैट व्हाट डज इकोनॉमिक्स मीन्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स दो टाइप में दिया, दो कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वन इज़ रिलेटेड विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट वन इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। स्टूडेंट अब मैं आपको ऑफिशियल डेफिनेशन बताती हूँ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है वो जनरली प्रीवियस ईयर्स तक में अंदर देखा गया है 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 बाकी रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो 4 मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनरली एग्जामिनर जो होते हैं वो डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस जो है वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमें इसके फीचर्स भी पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने ये स्टडी किया है उसकी हम मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल, इट इज़ द इंडिविजुअल स्टडी ऑफ डेटास, ठीक है। जब भी हम इंडिविजुअल डेटा को स्टडी करेंगे इट वुड बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड द वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ रिलेटेड विथ एग्रीगेट डेटा, इट डजंट स्टडी द whole it doesn't study the individual aspect, it covers होल एस्पेक्ट, ये सारे के सारे एस्पेक्ट को कवर कर सकता है। एंड इट हैड बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज मीनिंग लार्ज, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज होता है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी कैन ऑल्सो से कि इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है। जैसे माइक्रोस्कोप होता है ना, इसी माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप जो होता है वो जो चीज़ हमें जनरली नहीं दिख रही है या जो चीज़ बहुत छोटी है या कोई हम इंडिविजुअल चीज़ को देखना चाहते हैं तो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उस चीज़ को डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सेम वे में माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो लाइक दैट कि इफ वी वांट टू टेक डिसीजंस, एनी टाइप ऑफ डिसीजन, बट इट इज़ इंडिविजुअल इन नेचर। अगर कोई इकोनॉमी के अंदर कोई इंडिविजुअल नेचर का डिसीजन मेकिंग होता है तो अगर हमको वो डिसीजन मेकिंग करना है तो इट वुड बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में। इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूँ तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड, या हम ये बात कर सकते हैं कि अगर हमको मार्केट डिमांड के बारे में देखना है तो मार्केट डिमांड जो होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जस्ट अज्यूम अगर मैं बात करती हूँ फ्रूट्स की डिमांड के बारे में या फ्रूट की प्राइस के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि मैंगो की प्राइस जो होगी वो इंडिविजुअल प्राइस होगी, एप्पल की प्राइस जो होगी वो इंडिविजुअल प्राइस होगी या इंडिविजुअल डिमांड होगी, या फिर ऑरेंजेस की जो प्राइस होगी वो इंडिविजुअल प्राइस या डिमांड हो सकती है। बट अगर हम बात करें मार्केट में फ्रूट्स की क्या डिमांड है, तो मार्केट में अगर हम फ्रूट्स की डिमांड देखेंगे इट मीन्स वी हैव टू कंसिडर एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, एवरीथिंग। ओके, इट वुड बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो कॉन्सेप्ट। ये जो होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होगा। इज इट क्लियर? वन वी कैन ऑल्सो से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे बोथ कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन।
ये दोनों आइसोलेशन मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते, अकेले अकेले वर्क नहीं कर सकते। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इट इज़ रिलेटेड विद द फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।